हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारी वीडियो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ब्रीफ लिया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं और उस एक पर्टिकुलर सेक्टर में, हर पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग कितने टाइप के बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं। वो एक इंट्रो आपका एक तरीके से आपके पूरे बिजनेस का इंट्रो है, पूरे बिजनेस आपके सब्जेक्ट का इंट्रो है कि आपको एक्चुअली करना क्या होता है लाइफ में। हम लोग जो इतने सारे शॉप्स पे जाते हैं, इतने सारे बिजनेस देखते हैं हमारे आसपास, तो उनके बारे में हम लोग को एक समझने का एक रोड मैप मिल गया है। तो अब हम उस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम लोग कवर करेंगे इन दिस वीडियो इज योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये आपके दो सबसे छोटे पार्ट हैं पूरे चैप्टर में, इसमें जो इजीली हमें समझ में भी आ जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम गेनिंग भी नहीं है। इन दो टॉपिक्स को आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 मिनट्स की रीडिंग देनी है, जिससे आपको इन्हें पूरे सारे टॉपिक्स आप इनके गैदर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इससे ज्यादा आपको इन टॉपिक्स को टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इनसे एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, नॉट मोर देन दैट। So let's start our topic. First, what is sole proprietorship? Sole means single, proprietorship means owner. ऐसा बिजनेस जो रन और मैनेज करता है कौन? एक सिंगल ओनर अपने खुद के दम पे, अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के ब्रेन से, अपने खुद की नॉलेज से। दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। इस सोल अगर जो कोई बंदा बहुत सिंगल बिजनेस ऑन कर रहा है या मैनेज कर रहा है तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक उसे कैपिटल की दिक्कत आएगी, उसके पास बिजनेस में लगाने के लिए इनफ फंड्स नहीं होंगे। सेकेंडली, वो बंदा हर चीज में तो मास्टर हो नहीं सकता, तो उसे वहां भी दिक्कतें आएंगी। ये सब जो मैं दिक्कतों की बात कर रही हूँ, इन सब दिक्कतों को हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपको हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जब हम टाइप पढ़ेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, फीचर्स, उसके क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 2, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं आपको। एंड नंबर 3, आपको उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आपको इन 3 चीजों में, इन 3 कैटेगरीज में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है। और फिर जब हम उसका दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो उसे आपको इन्हीं 3 बेसिस के ऊपर उनका कंपैरिजन भी करना और उसको वहां पे समझना है। सो लेट्स स्टार्ट कि पहले हम लोग इसके फीचर्स पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर नंबर 1, सिंगल ओनरशिप होती है, बिकॉज ओनर सिंगल होता है। फीचर नंबर 2, कैपिटल वही लगाएगा तो कैपिटल आपके पास लिमिटेड होती है। अब आप कहेंगे मैम आप फीचर्स में डिसएडवांटेजेस क्यों पढ़ा रही हैं? मैं ये बात कहती हूँ, फीचर्स में आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों कवर हो जाते हैं। तो फीचर्स को तमीज से पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लो एंड जस्ट गेट इट थ्रू इट। सो सेकेंड, ओनर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। प्रॉफिट उसके हैं तो लॉसेस भी उसके हैं। मीन्स अगर प्रॉफिट्स के लिए वो जिम्मेदार है, प्रॉफिट उसके पास आएंगे, तो लॉसेस के लिए भी उसको रेडी रहना पड़ेगा कि भाई लॉस भी मेरे, लॉस भी हो तो कवर करेगा नहीं उसके अलावा। नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। स्मॉल बिजनेस है, ज्यादा कैपिटल होती नहीं है, ज्यादा गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती नहीं है, तो इजीली फॉर्म करना होता है, इजीली क्लोज हो जाता है। उसमें उसे किसी की इफ या बट सुनने की जरूरत ही नहीं है। ही इज द ओनर, ही इज द वन हु टेक द डिसीजन, ही इज द वन हु इज टेक द डिसीजन। तो क्विक डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। नेक्स्ट, वन मैन कंट्रोल, सब चीजों का कंट्रोल उसके ऊपर है। लास्ट है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से हमारा मतलब क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मीन अगर मेरी कल को कोई उधारी खड़ी हो गई है या मेरे को किसी को लोन पे ऑफ करना है, मेरे बिजनेस के जितने भी लोन्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब वो क्या होती है, सब अनलिमिटेड होती हैं। इन केस बिजनेस के प्रॉफिट्स इतने इनफ नहीं है कि वो बिजनेस के लोन्स को पे ऑफ कर सके, तो इन दैट केस जो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो इसमें अटैच हो जाती है और उसकी वो बिजनेस की लोन्स को पे ऑफ करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को उसे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्मॉल इन साइज, बिकॉज अकेला पर्सन रन करता है तो वो हर चीजों को देख नहीं सकता, हर चीजों को मॉनिटर नहीं कर सकता। सो इन दैट केस द बिजनेस इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज। लास्ट नेक्स्ट इज योर लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड रहती है। एंड सो इज द मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स मीन्स हर चीज को मैनेज करने की स्किल, हर चीज को मैनेज करने की कैपेबिलिटी। बिकॉज इफ ही इज गुड एट मैन्युफैक्चरिंग तो वो फाइनेंसिंग कर सकता है, फाइनेंस में गुड है तो वो अकाउंटिंग कैसे देखेगा, अकाउंटिंग में गुड है तो वो मार्केटिंग कैसे देखेगा। मतलब उसे किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी पर्सन को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं चाहता किसी को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करना और वो खुद सारी चीजें मैनेज करना चाहता है, तो इन दैट केस उसके बिजनेस का साइज क्या रह जाएगा, हमेशा स्मॉल रह जाएगा, वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। और अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो उसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो किसी मैनेजर को रखे और उसे सैलरी दे। ऑप्शन नंबर 2, पार्टनरशिप।
कि वो पार्टनरशिप फर्म बन जाए, किसी और पर्सन को एज अ पार्टनर अपनी फर्म के साथ जोड़े और अपने आप को पार्टनरशिप फर्म बना के अपने प्रॉफिट्स उसके साथ शेयर करना शुरू करें। तो यही दो ऑप्शन एक सोल प्रोप्राइटर के पास रह जाते हैं। ऑप्शन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ आपको जस्ट डिटेलिंग दे दी आपकी नॉलेज के लिए। नेक्स्ट इज योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। आपके जो डाटा है वो कॉन्फिडेंट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बिकॉज आपको उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है नहीं। यू आर द वन हु इज कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। एंड द लास्ट इज योर लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है, बिकॉज जब तक आप ओनर हो, आप प्रोप्राइटर हो, तब तक आप बिजनेस को रन करोगे। और आपके मरने के बाद या आपकी डेथ के बाद या फिर किसी भी मिस हैपनिंग के बाद नो वन इज देयर टू ओन योर बिजनेस, स्पेशली इन योर नेम। आपके नेम में कोई और नहीं है आपके बिजनेस को रन करने वाला। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इन्हीं फीचर्स को मैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। पहला, ओनर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। दोनों ही है, ये हमारे लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, ये हमारे लिए एडवांटेज है, बिकॉज हमें जब बिजनेस बनाना है, स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हमारी मर्जी हमें लगता है कि प्रॉफिट लॉसेस बहुत ज्यादा है, तो वी कैन इजीली क्लोज अ बिजनेस। हमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इजीली अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इट इज माई एडवांटेज। वन मैन कंट्रोल, मुझे किसी के डिसीजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आई एम द वन, आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सो इट इज एन एडवांटेज फॉर मी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मेरी अनलिमिटेड है, मुझे ही सब कुछ देखना है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, सो दैट इज माई डिसएडवांटेज। स्मॉल साइज इज ऑल्सो माई डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज योर लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड कैपिटल है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो माई डिसएडवांटेज। मैं किसी चीज को ग्रो नहीं कर सकती अपने आप को। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, मेरा डाटा कॉन्फिडेंट रहेगा, सीक्रेट रहेगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी मेरे बिजनेस में, दैट इज माई एडवांटेज। और मेरे बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है, मैं अपने बिजनेस को फर्दर कैरी ऑन नहीं कर सकती, दैट विल बी माई डिसएडवांटेज। सो हियर वी आर डिस्कस disadvantages and advantages in this feature section only. Now my topic ends over here of sole proprietorship. इसमें आपके पास सिर्फ वही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, sole proprietorship is a one man control या is a one man business या is a one man show. What does it mean? आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, that's it. सेकेंड क्वेश्चन कि बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड होती है, the life of sole proprietorship is limited. How would you explain it? You have to explain everything. The question ends, the topic ends. Now coming back to the second part of this video, we are now going to discuss what is joint Hindu family business. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मोस्टली सिलेबस से कट जाता है या फिर पार्ट को ब्रीफ कर देते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। इसमें से 2 या 3 पॉइंट हम लोग को कवर करने हैं। पॉइंट नंबर 1, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक वो बिजनेस होता है जिसमें पूरी फैमिली उस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। अदर देन दैट फैमिली मेंबर्स किसी और के पास ओनरशिप राइट नहीं होता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो फैमिली बिजनेस रन होता है, उस फैमिली बिजनेस का जो कोर होता है, जो एसेंस होता है, वो होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो इस बिजनेस का मेन पार्ट होती है। मीन्स देयर शुड बी एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द बिजनेस। सेकेंडली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कुछ कंट्रोल करता है, उस एक्ट का नाम है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अंदर जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि उस फैमिली में बॉर्न हुआ हर मेल चाइल्ड इवन फीमेल आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो इस केस में बोला जाए कि माइनर किसी बिजनेस का पार्ट नहीं होता, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रूल अप्लाई नहीं होता। माइनर जैसे ही वो उस फैमिली में बर्थ लेता है, द पर्सन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड थिंग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उस टाइम पे, जो द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, इज नोन एज द कर्ता या फिर ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड ही हैज अ राइट टू टेक एवरी डिसीजंस एज वेल एज किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डीलिंग करनी है, उस चीज की पूरी डिसीजन मेकिंग आपकी किसके पास होती है? कर्ता के पास होती है। एंड अदर मेंबर्स जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी हम बोलते हैं को पार्सनर्स, और इसीलिए को पार्सनर्स के जो राइट होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं कंपैरिजन टू कर्ता। कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। उसे अगर इन केस ऑफ लॉसेस ही हैज टू पे द लॉसेस बाय सेलिंग हिज पर्सनल एसेट्स आल्सो। रादर द liabilities of co-partners are secondary or unlimited to the share they having in the business. So this Hindu undivided family business ends over here. इसके अलावा आपको इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड होता है। So this video also ends here. Till then we had read about only 2 forms of business organization, that is your sole proprietorship and secondly your Hindu undivided family.
फर्दर वीडियोस में, फर्दर पार्ट्स में हम लोग आगे और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर पार्टनरशिप, कंपनी एंड अदर पार्ट्स. सो टिल देन जहां तक मैंने आज वीडियो में कवर करा है, ट्राई टू स्टडी, ट्राई टू रीड इट फ्रॉम योर बुक. कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो योर डाउट्स, so I can take up a query session so that we can solve as many queries as you are posting us. Till then, take care. Thank you everyone.